ओम शांति। 28/9/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप से लव और रिगार्ड रखो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माया की जंग उतरती जाएगी। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। लव माना बाबा से प्यार। जैसे बाबा हमारा जन्म जन्म का साथी है तो बाबा से हमें हमारा लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माया की जंग उतरती जाएगी। जैसे सुई होती है ना, सुई तो सुई होती है चुंबक के पास रखी हो भले, लेकिन जब तक वो सुई से वो जंग नहीं हटती तब तक वो चुंबक से चिपक नहीं सकती। ऐसे ही हम आत्मा की जो जंग है वो बिना बाबा की याद के हमारी वो जंग उतरती नहीं है। इसीलिए बाबा की याद से ही वो जंग उतर जाएगी। तो बाबा कहते हैं माया की जंग उतर जाएगी। प्रसन्न, इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली रह जाते हैं। बाबा कहते हैं इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं। क्यों? उत्तर, बाबा कहते हैं क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गमा देते हैं। बाबा कहते हैं सोने वाले अपना समय ऐसे ही गमा देते हैं। जिन सोया तिन खोया, जिन सोया तिन खोया। बंद कली रह जाती है। बाबा कह रहे हैं बंद कली रह जाती। सदा गुलाब के फूल वह हैं जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंड पार्टधारी हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे क्योंकि वो पुरुषार्थ में सुस्ती है, याद करने का जो समय उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गमा देते हैं। जिन सोया तिन खोया। वो कहते हैं तूने रात गमाई सोए के और दिवस गमाया खा के। तो बाबा भी यही कह रहे हैं हमको, बच्चे जिन सोया तिन खोया, बंद कली ही रह जाती है। सदा गुलाब के फूल वह हैं जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंड पार्टधारी हैं। गीत है ये वक्त जा रहा है वो वक्त आ रहा है। वाह 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 वाह, कितना मीठा प्यारा बाबा है, हमारा जन्म जन्म का साथी है। ऐसे प्यारे बाबा को हमें कितना याद करना चाहिए, जितना याद करें उतना ही कम है। ओम शांति। यह किसने समझाया? बेहद के बाप ने समझाया बच्चों को। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं। घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे हैं। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वो जानते हैं नंबर बार तो है ना, गुलाब के फूल होते हैं उनमें भी नंबर बार होते हैं। यहाँ भी गुलाब के फूल हैं लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले तुम सभी धर्मों में ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हो। दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार हैं। कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई टांगर है, कोई अक है। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती है ऊंचे ते ऊंच धर्म है ही देवी देवताओं का। जब सीजन नहीं होती है तब मुखड़ी भी नहीं रहती है। कला, बाबा कहते हैं कली फूल भी नहीं रहते। बाबा ने आज बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद कली, एक मुखड़ी, ऐसे वैरायटी लाकर संदली पर रखा है। अब देखो मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधा खिली हुई है,
कोई फूल है, कोई बंद कलियां हैं। तो बाबा कहते हैं कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं। बरोबर ऐसा है ना। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ में सुस्ती ना करो। जो बाबा ने हम सभी को बताया ना कि कोई कली है, कोई खिली है, तो इस तरीके से हम भी, कोई सुस्त है, कोई अमृत वेला नहीं करता है, कोई नुमा शाम योग नहीं करता है। ब्राह्मण जीवन क्या, सदा अमृत वेला करना, कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करना, कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं करना, कभी भी नुमा शाम योग मिस नहीं करना। हम जा रहे हैं तो जाते जाते भी बाबा के गाने वगैरह कानों में रीड लगा के, या वैसे भी हम योग युक्त माना, बाबा कहते हैं हर समय चलते फिरते बाबा को याद कर सकते हैं। इसीलिए बाबा को याद करना है, लेकिन किस तरीके से, खाते पीते चलते उठते बैठते, तो बाबा को याद करना है। सेंटर पे भी जाना है, डेली मुरली भी सुननी है, भोग के दिन तो जरूर ही जाना है, और रविवार को अव्यक्त मुरली के दिन भी जरूर जाना है। तो बाबा यही कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सुस्ती ना करो, ऐसे कली ना रह जाओ। कोई आधा रह जाते हैं, नंबर बार है, समझा जाता है। इस हालत में क्या पद पाएंगे, समय बहुत थोड़ा है। घड़ी बनाई है, कांटे को अब बदल दो। बाबा कहते हैं घड़ी बनाई है, कांटे को अब बदल तो नहीं सकते। युक्ति से ऐसे बनाना चाहिए जो निशानी रहे, यहां से शुरू हो, कांटा अब यहां तक आकर पहुंचा है। जीरो से शुरू हो, फिर कांटा 12 तक आकर पूरा होता है। तो इस बाबा कह रहे इस चक्र में भी पहले देवी देवता धर्म निकला, अभी ये अंत जब से बाप आया है तब से गिना जाता है। तो पहले पहले सतयुग त्रेता में सब देवी देवता धर्म की, माना सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, देवी देवता धर्म की आती हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उनका जिनका पाठ होता है वो हिसाब से वो आत्मा आती हैं। फिर द्वापर योग, फिर कलयुग, वो हिसाब से आते हैं। तो बाबा अभी आया है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप कहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। विक्रम तो सबसे होते रहते हैं। ऐसे कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता है, इतना अहंकार कोई मत रखे। विक्रम तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, उनसे बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग ही जाता है। बाबा कहते हैं मनुष्य तो समझते कलयुग अभी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं, अभी तुमको मुर्दों को जगाना है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में, उनको पता नहीं कि कलयुग का अंतिम समय चल रहा है ना। जैसे सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, तो कलयुग ये भी जाएगा ही। तो ये कोई भी रहने वाले नहीं। जैसे आप नई साइकिल लाए तो पुरानी होगी ही होगी। तो जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो जवान भी होगा, बूढ़ा भी होगा। तो ऐसे ही अब कलयुग का अंतिम समय सतयुग तो आएगा ही आएगा। तो बाबा कहते हैं मुर्दों को जगाना है, मुर्दों को जगाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना है। जिन सोया तिन खोया, यानी याद करने का जो समय है वह खोना नहीं है, नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। बाबा 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 कह रहे हैं बच्चे मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। जिन सोया तिन खोया। अरे पानी में मीन प्यासी, मोई सुन सुन आवे आसी। भगवान जब आया तभी सोए, इतने दिन से नहीं सोए। 63 जन्म से भक्ति करते आए तब नहीं सोए। अब अभी सोने का समय है क्या? अरे भगवान को याद करो। तो खाया पिया ये नहीं है कि भाई खा लो पी लो आराम, नहीं, बाबा को याद करना है, बाबा की श्रीमत का पालन करना है। तो बाबा कहते हैं मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। कोई तो कली रह जाते हैं, बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती है। फूल भी गिरते हैं तो कलियां भी गिरती हैं। फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते हैं। देवी घराने में तो आएंगे परंतु प्रजा में आएंगे। तुम हो गुलाब के झाड़
कि परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए। बल मनुष्य गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना, यह भी कारण होगा ना। ये तो बच्चे समझ सकते हैं। जितना बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा उतना वह बेड भी मोस्ट होगा। यह तो कॉमन बात है। सपूत आज्ञाकारी ईमानदार बच्चे बाप को प्यारे लगते हैं। माया बिल्कुल ही ईमानदार बना देती है। पता भी नहीं पड़ता कि इससे बड़ी भारी गफलत होती है। बाप कहते हैं जो करेंगे उनको पाना ही है। ऐसा विक्रम नहीं करना जो सजा खानी पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कोई विक्रम नहीं करें जो सजा खानी पड़े। सजा खानी पड़े। कोई विक्रमों की यहाँ भी सजा पा लेते हैं। कर्म भोग है, गर्भ जेल में भी कर्म भोग है। बाबा कहते हैं गर्भ जेल में भी कर्म भोग है। अब जैसे कहते हैं एक व्यक्ति को भी हंसा दिया तो तुम्हें अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने एक व्यक्ति को भी रुला दिया तो तुम कितने भी अगरबत्ती पूजा पाठ करो वो सब बेकार है, क्योंकि भगवान सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। तो सच्चा दिल, साफ दिल, अंदर बाहर से बिल्कुल साफ, तभी हमें सच्चे साहिब को राजी कर सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि परमात्मा के सभी बच्चे हैं, चाहे कोई भी कैसा भी हो। जैसे आप हैं, आपके बच्चे कोई है, अब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई किसी के घर पर वो आपके बच्चे को टॉफी दे रहा है, उसको गोदी में खिला रहा है, मुस्कुरा रहा है, खुद उसको भी हंसा रहा है, तो आप दूर से ही खुश हो जाएंगे। और आपके बच्चे को थप्पड़ मार रहा है तो आप क्या करेंगे, आप भी दुखी हो जाएंगे, आप परेशान होंगे। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं तो हर आत्मा किसके हैं, बाबा के बच्चे हैं। इसीलिए सबको सुख दो सुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना। तो बाबा कहते हैं उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है, इसलिए बिलवेड मोस्ट बाप को तो हर वक्त याद करते रहना चाहिए। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। बाप खुद बैठ बतलाते हैं, मैं एक ही इस तन में आता हूं, कितने ढेर बच्चे हैं, अर्जुन तो ढेर आएंगे। झाड़ बढ़ता है, भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती, यहां तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है। इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं उनके सन्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। जो बाबा ने कहा है ना, जैसे आबू से जहां भी आप हो वहां तक भीड़ लग जाएगी। माना हर आत्मा को जब पता पड़ेगा कि आबू में हमारा बाबू, माना हमारा जन्म जन्म का साथी परमात्मा, हमारा पिता, हमारा भगवान आया है, तो कितनी भीड़ लग जाए। जैसे मंदिर में भीड़ लगती है ना, ऐसे बाबा कहते हैं ये तो कुछ नहीं, लेकिन वहां पर कितनी भीड़ लगेगी जब समस्त आत्माओं को परमात्मा का ये ज्ञान समझ में आएगा, तब समझेंगे कि वास्तव में भगवान तो आया है। तो बाबा कहते हैं उनके सन्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी, है ना। तो बाबा हमको यही बता रहे हैं, तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते हैं। ये ऐसी विचित्र बात है जो साथ रहते भी फिर भूल जाते हैं। इतना लव रिगार्ड नहीं रहता है। सुई को कट लगी हुई होगी तो वह चुंबक को खींच नहीं सकती। बाबा कहते हैं सुई में कुछ जंग होती है तो चुंबक होती है ना, चुंबक, तो चुंबक उस सुई को खींच नहीं सकती। योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके, और परमात्मा की आशीर्वाद भी चाहिए ना। माया की जंक लगी हुई है, कोई भी चीज को जंक लगी हुई है तो घासलेट में डालते हैं। तुम्हारी भी योग से जंक निकलती है। जैसे बाबा कह रहे हैं कोई लोहा या कोई भी चीज है, उसको लोहे को उसमें मिट्टी का तेल उसमें डालते हैं या पेट्रोल डालते हैं तो उसकी जंक
उतरती है। तो ऐसे ही हम आत्मा की जंग कब उतरती है, तो परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं तो आत्मा की जंग उतरती है। क्योंकि परमात्मा कौन है, पाप कटेश्वर। हमारे पाप परमात्मा शिव बाबा ही काटते हैं, इसीलिए उसको पाप कटेश्वर कहा गया है। तो बाबा हम सबको यही बता रहे हैं। तो जंक लोग ये तो घासलेट डालते, तुम्हारी भी आत्मा में जंक निकलती है, आत्मा प्योर हो जाती है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे फूल बनकर दिखाओ, वह समय भी जल्दी आएगा जो तुम किसके सामने बैठेंगे और झट उनको साक्षात्कार होने लगेंगे। बाबा कहते बच्चे ऐसा भी समय आएगा जहां तुम बैठेंगे ना, अभी तो लोग बात कहते हैं अरे अब भगवान आया है, अरे दिखाई तो नहीं दे रहा। आप तो कहते हो, ऐसे तो सभी कहते हैं भगवान आया है भगवान। तो बाबा कहते हैं आप जहां बैठे हो तो उनको साक्षात्कार होगा। किनको होगा, जहां बैठे हो। तो बाबा कहते हैं सामने बैठेंगे तो झट उसको साक्षात्कार होने लगेंगे। ब्रह्मा और विष्णु का भी साक्षात्कार तो बहुतों को होता है। डायरेक्शन देते हैं, जाओ बीके के पास। ब्रह्मा भी बैठे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैठे हैं। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम वहां जाओ, मैं वहां राजयोग सिखला रहा हूं, इससे तुम ये पद पा सकते हो। बाबा कहते हैं है भी सेकंड की बात, मन मनाभव मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। वहां है देवी वंशी और यहाँ है असुरवंशी। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कोई चीज को महीन करने के लिए कूटा जाता है। बाबा कहते हैं कोई भी चीज महीन करने के लिए उसको कूटा जाता है, कूटा जाता है ना। मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप भी कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। ये अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए। पहले बाबा कहने पहले अपने से चिंतन कर फिर बात करनी होती है। समझाने के लिए तुमको भी समझाना है। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, सारी समझाने की बात है। सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ ना सके। बाप बैठ समझाते हैं देवी देवताओं को राज कैसे मिला, किसने राजयोग सिखाया। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान बाच, मैं राजयोग सिखलाता हूं, कहता हूं मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाप को याद करते हैं, बाप से बातें करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बुद्धि में रहता है आज फलाने के पास हमको जाना है, प्रोग्राम मिला हुआ है और बुद्धि दौड़ती रहेगी। बाबा कहते हैं समय नजदीक आएगा, समझेंगे अभी हमको जाना है। तुमको भी अंदर में यह रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है बाबा के पास। ये पुरानी खाल छोड़नी है, शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है। ये बड़ी छीछी गंदी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे हैं। अभी हम कहां बैठे हैं, ये पुरानी छीछी दुनिया, हम संगम पर बैठे हैं। अभी ये आयरन एजड शरीर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को शिवपुरी ले जाऊंगा। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा। तो यह समझाने की बात है। अब बाप कहते हैं मुझे शिव बाबा को याद करो। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर कृष्णपुरी बाबा कह रहे हैं तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले आएंगे। ये समझाना तो बहुत, बाबा कह रहे हैं ये समझाना तो सहज है ना। शिवपुरी मुक्ति से होकर विष्णुपुरी जीवन मुक्ति में जाना है। सभी का बाप एक है। मुख्य यह समझाना है कि बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे मुक्त खर्चा होता है।
चित्र तो सब तुम्हारे पास है। बाबा कहते हैं कितना स्लोगन वगैरह बनाते हैं, खर्चा तो होता है। बाबा कहते हैं मुफ्त खर्चा होता है। चित्र तो सब तुम्हारे पास है। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे। बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी रहती थी। जो आते थे उनको बैठ समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान है। बाप को भी जानते हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता। उनका फरमान है मुझे और वर्षे को याद करो, चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियां थी। बाबा का सारा चमत्कार था, रस्सी खींच लेते थे। अभी तो समझाने की बहुत जरूरत है। आजकल तो आदमी भी बड़े खराब हैं, फार्म भराने बिगर ऑक्यूपेशन का पता पढ़ ना सके। तो बाबा कहते हैं जैसी ये बैरिस्ट्री आदि पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं ना, ये बेहद का बाप कितना बड़ा टीचर है। ये बेहद का बाप कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, 87 वर्षों से, और देखो पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कितना बड़ा, यह बेहद का बाप कितना बड़ा टीचर है। वह टीचर तो करके बैरिस्टर बनाएगा, बीच में शरीर छूट गया तो बैरिस्टर भी खत्म। ऐसे थोड़ी दूसरे जन्म में वह भी चलेगी। यहां तो तुम जो कुछ करते हो वह साथ ले जाते हो। आत्मा में संस्कार रहते हैं। हाँ, छोटे बच्चे को आर्गन्स होते हैं, इसलिए बोल नहीं सकते, कर्मेंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। यह है अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे। वह आत्मा फिर से आएगी जरूर, कहां ना कहां किसका कल्याण करेगी। अपने को, बाबा कह रहे अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। बल छोटा बच्चा होगा तो भी मम्मा बाबा को देखने से ही उनका प्यार कशिश करेगा। आर्गन्स छोटे होने के कारण बात तो नहीं कर सकेंगे, परंतु लव जाएगा हम जिन्स तरफ। तो यह नॉलेज बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे हैं जो कांटे का कांटा रह जाते हैं। सतयुग है गुलाब का झाड़, अभी तो कांटे हैं, फिर उनसे कोई मुखड़ियां निकल रही है। सदा गुलाब है, गुलाब तो है, फिर उनमें नंबरवार है। प्रजा में भी आएंगे ना। बाबा कहते हैं कली बन फिर मुरझाकर खत्म हो जाएं। यह कोई पढ़ाई थोड़ी हुई। मुखड़ी बंद रहेगी तो प्रजा में चले जाएंगे। जो फूल बनते हैं वो राजाई में आएंगे। बाबा बगीचे में जाते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी ले आते हैं। तो जैसे बाबा जाते थे तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी ले आते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, कोई कली है तो वो फूल नहीं खिलता, कोई फूल खिलता है, कोई ज्यादा खिलता है, कोई कम खिलता है। बाबा कहते हैं बच्चे सबको हमेशा गुलाब की तरह खिलना है, मुरझाना नहीं है। तो बाबा कहते हैं फूल भी ले आते थे। अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल ना बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक तो विक्रमों का बोझा सिर पर है ही, फिर और सजा खाकर प्रजा में पद पाना है, वह किस काम का हुआ। बाबा कह रहे हैं एक तो पहले का ही विक्रम, जो पाप कर्म किए हमने 63 जन्म में, क्या क्या पता नहीं, जाने अनजाने में क्या किए। एक तो वो बोझा, दूसरे जन्म में ये कहते हैं गुर से कपट, मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन, क्या हो गोरी। माना हमारे जन्म जन्म का साथी परमात्मा शिव बाबा है। वो सच्चे गुरु सतगुरु कौन है? शिव बाबा। तो इनसे छल कपट करके हम कहाँ भागेंगे।
जमीन भी उसकी है, आसमान भी उसका है, तो कहाँ छिपेंगे? तो कहीं भी छुपने को जगह है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं किस काम का हुआ? ये तो समझाने की हमारी देवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं जैसे बोझा सिर पर है तो फिर सजा खाकर प्रजा में पद पाना है, तो ये किस काम का हुआ? यह तो समझते हो हमारी देवी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक को समझ सकते हैं कौन कौन क्या बनेंगे। दिल में रहेगा ये कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे? अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे, समझेंगे ये राजाई में आएंगे। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे ना। पढ़ने वाले फिर बहुत पछताएंगे, समय बहुत थोड़ा है, फिर इतना गलत भी करेंगे, कैसे करेंगे? बाप कहते हैं बच्चे बनकर और फिर अगर विक्रम करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा ही यह हो जाता है, सजा खाना, जेल जाना। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भी गफलत मत करो, कुछ भी बाबा से छुपाओ मत। अगर बाबा का बच्चा बनकर अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें बाबा करें 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे, जैसे कोई चोर वगैरह होते हैं ना, तो उनका भी ये धंधा हो जाता है। जैसे चोर जेल में जाते हैं फिर आते हैं, तो धंधा ही हो जाता है, सजा खाना फिर जेल में जाना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंच ते ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का। नंबर बार तो है ना, जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा। जैसे बाबा के बच्चे बने और बाबा का हाथ छोड़कर चले गए, तो बाबा कहते हैं उनका क्या हाल हो जाएगा, उनका क्या हाल हो जाएगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। भाई बाबा तो परमधाम से आया, कितनी एक एक चीज पर कितना बाबा समझाते हैं। मुरली जितना अर्थ सहित सुनेंगे उतना ही समझ में आएगा। तो बाबा तो हमको समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं जिनकी तकदीर में नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं, तो फिर तदबीर कराने वाला क्या कर सकता है। बाप तो कहते हैं फूल बनो, बाप को भूलो मत। ऐसे बाप का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। माया अजगर है, कच्चा खा जाएगी। माया क्या है? अजगर है, ये क्या करेगी? कच्चा खा जाएगी। जैसे वो दिखाते हैं ना, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजार और तिल बर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उचारो। माना गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार और हाथ। गज माना हाथी, वो हार जाता है। और तिल बर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उचारो। तो वो जो ग्राह, जो मगरमच्छ है, उस हाथी को पूरे को इंगल रहा है। तो इसका ये अर्थ है कि माया हमको पूरा खा रही है, कच्चा खा रही है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस बसीभूत हम हो गए। हमारा स्वधर्म क्या है? हम शांति स्वरूप आत्मा है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पवित्र स्वरूप। हमारा आत्मा का स्वधर्म ही पवित्र है। तो बताओ हम काम विकार में जाएंगे, गंदे कर्म करेंगे, तो बाबा क्या करेगी? माया हमको खा रही है। इसीलिए सीता को दिखाया कि सीता को रावण चुरा के ले गया। अभी क्या है? ये माया के चंगुल में फंसी हुई है। इसीलिए असली राम से बाबा आए, किस लिए? इस माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए। तो बाबा कहते हैं भूलो मत, ऐसे बाप का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना। माया अजगर कच्चा खा जाएगी। ऐसी गफलत नहीं करनी है जो अपना राज्य भाग्य गमा बैठो, फिर कल्प कल्प ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं। कोई की सतो प्रधान चलन है, कोई की रजो, कोई की तमो। ग्रहचारी भी अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठती है। अंदर के काले, बाहर के अच्छे। गफलत होगी तो आत्मा काली हो पड़ेगी। परछाया काला, बाबा कहते हैं परछाया काला पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक कान से सुन, दूसरे से कान से फिर निकाल दो। ईविल बातों के लिए कान बंद कर दो। बाबा कह रहे बच्चे, कोई गलत बात कह रहा है, किसी की कोई चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो इस कान से सुन, इस कान से
निकाल दो, बुरी बात सुनो ही मत। तो अगर हम सुनेंगे, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कार बनते हैं, वैसा ही भाग बनता है, वैसा ही उसका पद मिलता है। तो बताओ, तो हम इस कान से सुन रहे हैं, अगर हमने कोई बुराई करा, अगर हमने ऐसे गर्दन भी हिलाई तो भी हमारा पाप जमा हो जाएगा। इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे, हमारे लिए दो कान क्यों बनाए? एक कान से सुनना, एक कान से निकालना। अच्छी बात है तो रख लो, गलत बात है तो निकाल दो। तो बाबा कहते हैं एक बात से सुन, एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो गलत बात को, अच्छी को बात को सुनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा को नमस्ते। तो देखो कितने भाग्यशाली हैं, भगवान हमको नमस्ते करते हैं, है ना। तो हमको भी नमस्ते करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबको नमस्ते करना चाहिए। बाबा को अपने छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि भगवान को नमस्ते करो, गुड मॉर्निंग करो, क्योंकि प्यारा प्यारा बाबा हमको नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, सदा विक्रम विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विक्रम अभी ना हो, इसकी संभाल करनी है। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए इविल बातों से कान बंद कर लेने हैं। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है। अंदर बाहर साफ रहना है। बाबा कह रहे बच्चे, अंदर और बाहर साफ रहना है। वरदान, बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगी। बैलेंस की, बाबा कहते हैं बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। स्लोगन, महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। महावीर, बाबा कह रहे हैं बच्चे, महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। अच्छा भाई, ओम शांति। तो देखा आपने, बाबा की मुरली सुनी, बाबा ने कितनी तरीके से हमको समझाया, सुई के बारे में बाबा ने बताया, बाबा ने कहा कैसे कैसे फूल होते हैं। इसीलिए हम भी बाबा के बगीचे के फूल हैं, हमें कभी भी मुरझाना नहीं, सदा खिलते रहना है। समस्त आत्माओं को बाबा का मैसेज देना है, साक्षात्कार कराना है। बाबा ने कहा ना, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी बैठेंगे तो उनको भी साक्षात्कार होगा, क्योंकि भीड़ लगने वाली है। जैसे शिव के मंदिर में कितनी भीड़ लगती है, तो ऐसा भी समय आ रहा है जहां समस्त विश्व की आत्मा जब परमात्मा शिव बाबा को पहचानेंगी तो कितनी भीड़ लगेगी कि आवो में वो हमारा पिता, जन्म जन्म का साथी, वो प्यारा बाबा, कितना सुंदर, कितना प्यारा मीठा बाबा। बाबा को ऐसे रमा लो, वाह बाबा वाह, गोदी में खिला लो, बाबा को ऐसे बिठा लो, इधर बाबा को बैठाओ, एक कंधे पर बैठा लो ब्रह्मा बाबा, एक कंधे पर बैठा लो मम्मा को, ऊपर बैठा लो शिव बाबा को, यहाँ पर बैठो बाबा, ऐसे हनुमान की तरह चलो। मेरा एक बाबा, दूसरा नहीं कोई, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। तो अपने बच्चों को भी संस्कार दें, बाबा की मुरली भी सुने, सेंटर पर भी जाना है, बाबा का भोग भी लेकर आना चाहिए सेंटर पर जाके, क्योंकि आज गुरुवार है। तो आज गुरुवार है तो बाबा के भोग का दिन है, तो हमें क्या करना है, सेंटर पर जाके बाबा का भोग लेकर आना है। क्योंकि आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी? बाबा के भोग से। भोग लगाओ, भोग नहीं मिटाओ। इसीलिए बाबा हम सभी को एक एक चीज के बारे में सब कुछ बताते हैं। बाबा ने कहा बच्चे, जैसे सुई होती है ना, चुंबक उसको खींच नहीं पाती, उसका जंग को उतारना पड़ता है।
ऐसे ही कोई भी कर्म करके बाबा से छुपानी नहीं है। अगर हम बाबा के बनकर और कुछ गलत कर रहे हैं तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं गुर से कपट मित्र से चोरी, कहो निर्धन कहो कोरी। ये कोई शरीर देहधारी गुरु नहीं है जिसमें कहते हैं ना पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, आपके बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए। तो वो शरीर देहधारी, जो शरीर के रिश्ते से जो हमने गुरु बनाए, वो तो शरीर देहधारी, वो तो शरीर छोड़ जाएंगे, चले जाएंगे, दूसरे जन्म ले लेंगे। लेकिन सतगुरु परमात्मा शिव बाबा का बनकर अगर हमने कुछ गलत कर्म किया तो जमीन भी उसकी है, आसमान भी उसका है, सब कुछ उसका है, कहाँ छुपेंगे। तो एक का 100 गुना, एक कर्म का 100 गुना उस कर्म का फल हम सभी को भोगना पड़ता है। इसीलिए मीठे बोल बड़े अनमोल, गलत मत बोलो, किसी के साथ गलत मत करो। जैसे बाबा ने कल की मुरली में कहा कि बच्चे किसी का कर्जा वगैरह भी नहीं रखना है, जिसका लिया है उसको हिसाब दे देना है। जैसे बच्चे हैं उसकी शादी वगैरह भी शादी वगैरह करके और मकान वगैरह बना के, जैसे मकान वगैरह भी बना सकते हो बना के, और जो भी जिसका लिया है उसका दे करके बस हिसाब किताब चुकत कर और बाबा को याद करो, फ्री हो जाओ। कोई चीज से कोई चीज की रुकावट नहीं होनी चाहिए। और आज बाबा ने यही कहा कि बच्चे तुम्हें फूल बनना है। अच्छा, ओम शांति। तो इस YouTube चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि और आत्माओं को बाबा का मैसेज मिले, क्योंकि ये मुरली इसलिए डाउनलोड की जाती है ताकि बाबा के बच्चे चलते फिरते भी है ना मुरली सुन सकते हैं। और कई YouTube चैनल पर हम जो हमारे भाई बाबा के बच्चे हैं तो उनकी कोई भी मुरली हमें सुननी चाहिए, उससे हमें अलग अलग बाबा के बच्चों के मुरली कई बार सुनो, उसमें क्या है नई नई पॉइंट हमें निकलती हैं। इसलिए हम भी कई मुरली सुनते हैं। भले यूट्यूब चैनल पर मुरली हम बाबा करण करा बना रहे, हम सब निमित्त मात्र, बाबा का यूट्यूब चैनल है तो हम भले ही मुरली सुनाते हैं, लेकिन सुनाने वाला बाबा है। लेकिन फिर भी हम मुरली यूट्यूब चैनल पर भी सुनते हैं और फिर सेंटर पर भी जाते हैं। इसीलिए बाबा की मुरली सुननी और सुनानी भी है, पढ़नी है। बाबा पढ़ाने वाला आया है, बाप टीचर, इतना बड़ा टीचर स्वयं भगवान। कोई पढ़ाई करते हैं ना तो पढ़ाई तो क्या होता है, वो जब शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा, वो पढ़ाई भी छूट गई, वो पद भी गया। और बाबा कहते हैं इस पढ़ाई से तुम्हारा पद जाएगा ही नहीं, ये तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा ही। बाबा कहते हैं आज का क्या कहा बाबा ने, मुर्दों को, सोते हुए मुर्दों को जगाना है। आज संसार में सभी सोए पड़े हैं, उनको जगाओ कि जागिए, भगवान स्वयं परमात्मा शिव बाबा आया है, जागो और जगाओ, सुख दो सुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति।